हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, ये जो हमारी सीरीज़ है 3000 एमसीक्यूज़ की, इसी को कंटिन्यू करते हैं। उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए हमने ये 3000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करी, जिसमें हम लोग जो है अपना डिप्लोमा का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग प्रेपरेशंस कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी ओवरऑल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो हमारा जो डिप्लोमा का ही सिलेबस फॉलो होता है। ओके, तो आप जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है सभी के लिए इस सीरीज़ को जो है फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर होने वाला है। सारा का सारा सिलेबस आपको एक ही जगह पे मिलने वाला है और सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज इस सीरीज़ में मिल रहे हैं। बहुत सा सिलेबस हमने कवर कर लिया है। ओके, और अभी जो है इसके बहुत से पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसमें देखिए। ठीक है, उसमें बहुत से वीडियोस हैं। तो अभी जो है हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट करा हुआ है। फार्माकोलॉजी में हमने जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट कर लिया। अब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आज इस वीडियो में एएनएस के एमसीक्यूज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए, क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ग्लूकोमा टू रिड्यूस इंट्राओक्यूलर प्रेशर। ओके, तो ग्लूकोमा के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बताना है, कौन सा ड्रग देंगे। यहाँ से एसएसबी में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, अल्फा एगोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। तो आपके जो ग्लूकोमा में जो है इंट्राओक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करेंगे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में, आपका आ जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग आ जाएगा। ओके, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, फाइसोस्टिग्मिन इज यूज्ड इन। तो फाइसोस्टिग्मिन जो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस में पढ़ते हो आप लोग, फाइसोस्टिग्मिन तो किसके लिए यूज करेंगे? अल्कोहल की पॉइजनिंग, हाइपरटेंशन, ग्लूकोमा, फिर एनेस्थेटिक मेडिकेशन। तो फाइसोस्टिग्मिन जो है ग्लूकोमा में यूज किया जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लोनिडीन एक्टोन। तो क्लोनिडीन कहाँ पर एक्ट करता है? तो हमने देखा था अल्फा 2 रिसेप्टर पे काम करता है, तो अल्फा 2 का एगोनिस्ट होता है क्लोनिडीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेटिक ड्रग क्लिनिकल यूज फॉर ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में कौन सा डायूरेटिक दिया जाता है? ओके, तो देखिए बताना है ग्लूकोमा में कौन सा डायूरेटिक देंगे। क्लोरथैलिडोन, फ्यूरोसिमाइड, अमाइलोराइड, डोरजोलामाइड। तो आपके जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं ना, वो ग्लूकोमा में यूज किए जाते हैं, जिसमें आपका डोरजोलामाइड आ जाएगा। ओके, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कौन कौन से हैं जो ग्लूकोमा में यूज होते हैं? तो हमारा एसिटाजोलामाइड और डोरजोलामाइड आता है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्रिडिन कंटेनिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज। तो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग है और इसमें एक्रिडिन रिंग प्रेजेंट है। ऑप्शंस देख लीजिए, तो ये हमारी टैक्रिन होती है, जिसको अल्जीमर डिजीज में भी यूज किया जाता है। ये रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज इसमें आती है और इसमें एक्रिडिन रिंग प्रेजेंट है। जैसे स्पेसिफिक मस्कुलिनिक रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स आपने पढ़े M1 M2 M3, तो प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना, वो हमारा M3 होता है। ओके, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, M3। M1 रिसेप्टर्स हमने पढ़ लिए थे, गैंग्लिया में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होंगे। M2 हमारे हार्ट में होते हैं। M3 कहाँ होते हैं? स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। जो M3 रिसेप्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं विसरल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल के लिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेशन। ओके, वस्कुलर एंडोथेलियल से रिलीज ऑफ एनो, इससे वैसोडाइलेशन होता है। नेक्स्ट है, विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज एन ये क्या? एड्रिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर। एड्रिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर बताना है। ग्वेनिथिडीन है, ग्वेनफेसिन, डेकामिथोनियम, पेंटोलिनियम। दिस इज ऑप्शन ए, ग्वेनिथिडीन। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टिव अल्फा 1 एड्रिनर्जिक एंटागनिस्ट। सेलेक्टिव अल्फा 1 एड्रिनर्जिक एंटागनिस्ट, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर की बात हो रही है, जिसमें जोसिन वाली ड्रग आती है ना। कह रहे डज नॉट पोजेस क्विनाजोलिन मॉइटी, प्रेजेंट नहीं है इस ड्रग में। टिराजोसिन, प्राजोसिन, टैमसुलोसिन, अल्फ्यूजोसिन। तो ये आपके टैमसुलोसिन होता है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है एफेड्रिन इज, तो एफेड्रिन क्या है, तो एफेड्रिन क्या है, एड्रिनर्जिक है। देखिए कोलिनर्जिक है क्या, नहीं है, एंटी एड्रिनर्जिक एंटी कोलिनर्जिक नहीं, ये एड्रिनर्जिक होता है ना, ऑप्शन ए। सेलेक्ट शॉर्ट एक्टिंग ड्रग यूज्ड इन द एक्टिंग ड्रग इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए। देखिए पेशेंट जो है उसको माइस्थीनिया ग्रेविस है या नहीं है, तो डायग्नोज करना होता है ना, तो डायग्नोसिस के लिए कोई ऐसी ड्रग देंगे जो शॉर्ट एक्टिंग हो, है ना। तो हमारी जो ड्रग है इसका 10 मिनट से भी कम ये काम करती है ना। तो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, तो देखिए ये आपने याद रखनी है, एड्रोफोनियम होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूछा हुआ ही है ना, जीपैट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए आपका एड्रोफोनियम पढ़ते हो, एड्रोफोनियम ड्रग जो होता है माइस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, और ये तो डायग्नोसिस के लिए है। अब देखिए लेकिन ये ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं होता है ना, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, ये तो है नहीं हर 10-10 मिनट के बाद एड्रोफोनियम देंगे, तो जब हमें ट्रीटमेंट करना तो कोई लॉन्ग एक्टिंग ड्रग देंगे, है ना, तो उसके लिए आपके नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन आती है। नियोस्टिग्मिन जो आपके जो कोलिनेस्ट्रेजेस आते हैं ना, एंटी कोलिनेस्ट्रेजेस आते हैं, है ना, जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करा देंगे, जिससे एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा देंगे, है ना, तो ये आपके ट्रीटमेंट करना हो इसका आपका माइस्थीनिया ग्रेविस, तो आपके नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन लॉन्गर एक्टिंग होती है नियोस्टिग्मिन से भी, ओके। तो ये आपके ट्रीटमेंट के लिए आता है, बट डायग्नोसिस के लिए पूछा हुआ है तो एड्रोफोनियम देंगे, ओके। तो एड्रोफोनियम जो है माइस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है हमारी एड्रोफोनियम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एटिनोलोल। देखिए एटिनोलोल को देखते ही आपने समझ जाना ये हमने कहाँ पढ़ा, देखिए एक तो ये बीटा ब्लॉकर है, लोल है इसीलिए। दूसरी बात, हमने जब कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर मतलब कि बीटा 1 ब्लॉकर जब पढ़े थे ना, उसमें हमें याद आ रहा है कि हमने एटिनोलोल पढ़ा था, तो बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है ये एटिनोलोल, कह रहे इट इज सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, इट हैज नो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, इट हैज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, सेंट्रल साइड इफेक्ट आर रेयर। देखिए इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो नहीं होता है ना, तो नो इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन सी ही इनकरेक्ट हो गया। सेलेक्ट द प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज फॉर ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज किया जाता है, ओके। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख लीजिए, तो आपका लेटेनोप्रोस्ट जो होता है इसे ग्लूकोमा में यूज किया जाता है, ऑप्शन ए। जैसे एनाफिलैक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब देखिए शॉक मतलब क्या, आपको बीपी जो है वो कम है ना, एनाफिलैक्टिक शॉक है, तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा। देखिए एनाफिलैक्टिक शॉक में जो है एड्रेनलिन दिया जाता है, जिसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ओके। एनाफिलैक्टिक शॉक में हमारा ड्रग क्या दिया जाता है, एड्रेनलिन दिया जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाइड एंगल ग्लूकोमा के लिए आपका ड्रग ऑफ चॉइस बताना है, एट्रोपिन, एस्टाइलकोलिन, फाइसोस्टिग्मिन या डी ट्यूबोक्यूरारिन, आंसर इज फाइसोस्टिग्मिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर काउंटरएक्शन ऑफ पॉइजनिंग कॉज्ड बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया, ऑप्शन देखिए प्रेलिडोक्साइम है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सेलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है ना, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर आप लोगों ने पढ़े थे, अभी बीटा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर में कौन सा आएगा, साल्बुटामोल, तो एगोनिस्ट का काम करता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ब्यूटोक्सामिन इज सेलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, एटिनोलोल इज सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। अभी देखिए आपने डायग्नोसिस के लिए एड्रोफोनियम पढ़ा, अब पूछा ट्रीटमेंट के लिए, तो मैंने आपको क्या बताया था, नियोस्टिग्मिन एंड पायरिडोस्टिग्मिन है ना, ऑप्शन जो है आपका बी राइट। एक्शन इन द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स इज रिलेटेड टू द कंडक्शन ऑफ डिमेंशिया है ना, डिमेंशिया में जो है कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज कम हो जाता है, एनएंडामाइड दिया है, एसिटाइलकोलिन, नॉर एपिनेफ्रिन या डोपामिन, तो हमारा एसिटाइलकोलिन जो होता है इसका रिलीज कम हो जाता है, ओके। तो आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक
स्टिमुलेशन ऑफ द आई। पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन का आई पे क्या फर्क पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडिएटिंग मसल फाइबर ऑफ आइरिस डायलेटिंग द प्यूपिल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ आइरिस या ओपनिंग द आई वाइड। तो आपका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ आइरिस, ऑप्शन सी। जैसे विच पार्ट ऑफ बॉडी डज अल्जीमर डिजीज टारगेट? तो अल्जीमर डिजीज जो है उसमें कौन सा बॉडी पार्ट टारगेट होता है? ब्रेन, लीवर, किडनी या हार्ट? तो इसमें जो है आपका ब्रेन से रिलेटेड है ना ये डिजीज, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे ड्रग एट्रोपिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो एट्रोपिन ऑब्टेन्ड होता है एनिमल सोर्स, मिनरल, प्लांट या माइक्रोबियल सोर्स? तो ये प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है एट्रोपिन। जैसे गैलेंटामिन क्या है? ग्लूटामेट एंटागनिस्ट है, ओपियोइड एंटागनिस्ट है, हिस्टामिन स्टिमुलेटर है, कोलिनर्जिक एक्टिवेटर है। तो आपका गैलेंटामिन क्या होता है? तो हमारा गैलेंटामिन जो होता है अल्जीमर डिजीज में जो आप लोग ड्रग यूज करते हैं ना, कोलिनर्जिक एक्टिवेटर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ाइलोमेटाजोलिन इज यूज्ड एज, तो ये क्या होता है? तो हमने ये पढ़ा था नेजल डीकंजेसेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द नॉन कैटिकोलामिन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमने कैटिकोलामिन में जो आपके एंडोजिनस कैटिकोलामिन में हमने जो एड्रेनलिन पढ़ा था, नोर एड्रेनलिन पढ़ा था, और क्या नोर एड्रेनलिन और डोपामिन पढ़ा था, है ना। तो एपिनेफ्रिन, नोर एड्रेनलिन, आइसोप्रिनालिन भी सिंथेटिक कैटिकोलामिन में आ जाता है। तो नॉन कैटिकोलामिन इज हिस्टामिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू डोपा। टायरोसिन से डोपा बनता है, तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज है, डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। द एंजाइम इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू डोपा इज टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एड्रिनर्जिक? ओके, एफेड्रिन है, डोपामिन, एड्रिनलिन, लैबिटलोल। एंटी एड्रिनर्जिक आप लोगों से पूछा है तो ये आपका लैबिटलोल हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जो है ये आपका अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करता है ना लैबिटलोल। तो लैबिटलोल जो है आपका एंटी एड्रिनर्जिक हो जाएगा। लैबिटलोल जो होता है अल्फा ब्लॉकर, मतलब कि बीटा ब्लॉकिंग ड्रग तो है होता है, ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है, प्लस अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी इसकी होती है लैबिटलोल की, साथ में कार्बिडिलोल भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन का इफेक्ट कौन सा नहीं है? देखिए, राइज द बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज सैलिवरी सिक्रेशंस, ब्रैडिकार्डिया, इंक्रीज एवी कंडक्शन। तो जो एट्रोपिन जो है तो एंटीकोलिनर्जिक है ना ये, तो ये आपका जो है ब्रैडिकार्डिया नहीं कराएगा। तो आपने ये पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन में देखा था, है ना, ब्रैडिकार्डिया। तो एट्रोपिन जो है ब्रैडिकार्डिया नहीं कराएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो विच इज नॉट कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं है। ओके, तो एस्ब्यूटोलोल, एटिनोलोल, पिंडोलोल, मीटोप्रोलोल कौन सा नहीं है? पिंडोलोल इज नॉट अ सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, है ना। नेक्स्ट है विच बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर को यूज करेंगे किसमें? ग्लूकोमा में। कौन सा बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर इज यूज्ड इन ग्लूकोमा? बेटाक्सोलोल, लीवोब्यूनोलोल, टिमोलोल, कार्टियोलोल। तो आपका ये बेटाक्सोलोल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉकेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन बाय बोtulinum टॉक्सिन इज एन एग्जांपल ऑफ डिपोलराइजिंग ब्लॉक, कॉम्पिटिटिव ब्लॉक, प्री साइनेप्टिक या पोस्ट साइनेप्टिक? प्री साइनेप्टिक ब्लॉक होता है ये। नेक्स्ट है अल्फा 1 ब्लॉकर विदाउट एनी इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। देखिए, अल्फा 1 ब्लॉकर जिसका ब्लड प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता वो बताना है। तो ये देखिए आपका टैमसुलोसिन, प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, टिराजोसिन। तो ये आपका होता है टैमसुलोसिन, है ना। तो इसका जो है ब्लड प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, किसका? टैमसुलोसिन का। ओके, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोनिडिन इज मीडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर। तो क्लोनिडिन हमने देखा था अल्फा 2 पे एक्ट करती है, अल्फा 2 का एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी रखती है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा अल्फा 2। जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एट्रोपिन की पॉइजनिंग में सारी की सारी बातें होती है, एक को छोड़ के एक्सेप्ट पूछा है। मिड्रियासिस, हालुसिनेशन, कोमा, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया नहीं होगा, एक्सेप्ट में ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट एंटीडोट पूछा, निकोटिन की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट नियोस्टिग्मिन है, ट्रोपिन, फेंटोलामिन है, ट्राइमीथाफन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ट्राइमीथाफन। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट साल्ब्यूटामोल का हमने देख लिया। ये एसएसबी का जो पेपर था ना जो पहले हुआ था उसमें पूछा था सेम ये क्वेश्चन, और ये एनसीएल में भी पूछा था उसी टाइम पे। तो ट्रेमर्स होता है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग विच कंटेन कैटिकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कौन सी ड्रग में कैटिकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब कि कैटिकोल मीन्स है ना नॉर एड्रेनलिन, एपिन, एफेड्रिन, फिनाइल एफ्रिन, सुडो एफेड्रिन, तो नॉर एड्रेनलिन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोप्रेनोलोल, का एडवर्स इफेक्ट क्या नहीं है, जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है प्रोप्रेनोलोल क्या नहीं कराएगा, डिप्रेशन, ब्रोंकोस्पाज्म, हाइपरटेंशन करा देगा, लैक्टिक एसिडोसिस नहीं होता, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट हैव एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं है, मॉर्फिन का होता है, डायजेपाम डिजिटॉक्सिन का होता है, नियोस्टिग्मिन का ऐसा नहीं होता, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल्स में, स्मूथ मसल्स, हार्ट या एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनिबिट एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस को ही इनिबिट करा दे रही है ड्रग, नियोस्टिग्मिन, हेमिकोलिनियम, बोटुलिनम टॉक्सिन या एट्रोपिन, तो ये आपका होता है हेमिकोलिनियम होता है, ओके। एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस को ही ये ड्रग इनिबिट कर देती है ना। देखिए रेट लिमिटिंग स्टेप होता है एसिटाइलकोलिन के सिंथेसिस में, वो कौन सा होता है, कोलाइन का अपटेक होता है, तो ये जो हेमिकोलिनियम होती है ना ये क्या करती है, इसी रेट लिमिटिंग स्टेप जो है कोलाइन का अपटेक इसी को ही इनिबिट करा देती है हेमिकोलिनियम, है ना। तो जब रेट लिमिटिंग स्टेप कैटलाइज नहीं होगा तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी, है ना। फिर कह रहे एक ऐसी ड्रग है जो एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इनिबिट करते हैं, वो बोटुलिनम टॉक्सिन होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लेटेनोप्रोस्ट के बारे में क्या सही लिखा हुआ है, इंक्रीज ट्रैबिकुलर मैशवर्क आउटफ्लो, इंक्रीज यूवियोसेकुलर आउटफ्लो, कोज pupillary dilation or cause iris hyperpigmentation by stimulating the multiplication of melanocytes. Answer is option A. Latanoprost is prostaglandin analog and true about it is increased trabecular meshwork outflow. Next question है pilocarpine the alkaloid of jaborandifolium है, तो pilocarpine हम आपने देखा था कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है ना, एज अ मियोटिक ग्लूकोमा में यूज करते हैं, तो क्या कोलिनोमिमेटिक होता है, मतलब कि कोलिनर्जिक ड्रग है ये, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में आपने पढ़ा था, है ना। देखिए एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, एगोनिस्ट इफेक्ट देखा एट्रोपिन तो आपका एंटीकोलिनर्जिक है ना, तो ये एगोनिस्ट कैसे हो गया, एट्रोपिन का तो एंटागोनिस्ट ही होगा क्योंकि दिस इज कोलिनर्जिक, है ना, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बिडिलॉल इज, कार्बिडिलॉल क्या सिलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट है, सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है, बोथ अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट या बोथ अल्फा एंड बीटा एंटागनिस्ट। तो हमने देखा था ड्रग जो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्रो करती है, लैबिटलोल और कार्बिडिलोल, है ना, तो बोथ अल्फा एंड बीटा का एंटागनिस्ट होता है ये, ओके। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पास्मोडिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, साइक्लोपेंटोलेट है, प्रोसाइक्लिडिन, ट्रोपिकामाइड है, प्रोपेंथिलीन, तो ये है आपका आंसर ऑप्शन डी प्रोपेंथिलीन। प्रोपेंथिलीन इज एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पास्मोडिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लीजिए। देखिए इसमें नेचुरल अल्कलॉइड्स आते हैं एंटी कोलिनर्जिक जो होते हैं, एट्रोपिन हो गया आपका, हायोसिन होता है जिसे स्कोपोलामिन भी कहते हैं, जो आपने मोशन सिकनेस में देखा था ड्रग ऑफ चॉइस होता है ना। फिर सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स में आपका होमाट्रोपिन, एट्रोपिन, मिथोनाइट्रेट, हायोसिन, बिटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। तो आपके जो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड जो होते हैं, दीज आर द एंटी कोलिनर्जिक्स विच आर यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, है ना, ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं ये। फिर कहते हैं कि सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे, जैसे हमारे मिड्रियाटिक्स हो गए, तो उसमें आपके साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड आता है। फिर एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पास्मोटिक में क्वाटनरी कंपाउंड्स में प्रोपेंथिलीन, ऑक्सीफिनोनियम, क्लेडिनियम, पिपेंजोलेट, मिथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपेमाइड, ग्लाइकोपायरोलेट आता है। टर्शियरी अमीन्स में डाइसाइक्लोमिन, वेलिथिमेट, पायरेंजिपिन आता है। वेसिको सेलेक्टिव ड्रग्स में ऑक्सीब्यूटानिन, फ्लेवोक्सेट, टोल्टिरोडिन आता है। एंटी पार्किंसंस मतलब कि जो ऐसी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होती है जो एंटी पार्किंसंस भी होती है, क्योंकि पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है, इम्बैलेंस होता है बिटवीन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स एंड जो आपके कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के बीच में इम्बैलेंस हो जाता है ना। डोपामिन जो होता है कम हो जाता है, तो डोपामिन के लेवल को तो बढ़ाने की कोशिश करी जाती है, ऐसी ड्रग्स देते हैं। और जो एसिटाइलकोलिन जो होता है इसके क्या एंटी कोलिनर्जिक्स दिए जाते हैं, है ना, कि इसका लेवल कम कर सके, मतलब कि दोनों में बैलेंस हो सके, तो एंटी कोलिनर्जिक्स दिए जाते हैं। तो आपके जो मतलब कि एंटी कोलिनर्जिक जो पार्किंसंस डिजीज में यूज़ होते हैं वो एंटी पार्किंसंस भी होते हैं। कौन सा, ट्राईहेक्सिफेनिडाइल, बेंजोहेक्सोल होता है, प्रोसाइक्लिन, बाइपेरिडन होता है। ये तीनों ड्रग आपके पार्किंसंस डिजीज में यूज़ की जाती है और ये एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी रखती है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एड्रिनर्जिक agonist है that act on beta adrenergic receptor and is commonly used to treat conditions like asthma and bronchospasm, okay। तो ये ड्रग हमारी क्या है,
एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है और कहाँ काम करती है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे काम करती है। ओके, देखिए इथाइल नाइट्राइट है, फ्यूरोसिमाइड, तो ये तो लूप डायरेटिक है, इसका यहाँ पे क्या काम है। आइसोप्रिनालिन आपकी होती है जो बीटा पे काम करती है। नियोस्टिग्मिन तो आपका एंटीकोलिनेस्टेज में आ जाएगा, ऑप्शन 3 ही हमारा है आइसोप्रिनालिन, है ना। नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ ड्रग प्राइमरली एक्ट बाय एनहेंसिंग द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन एट कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स लीडिंग टू इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। तो एड्रेनर्जिक ड्रग होगी तो बिल्कुल नहीं होगी, एंटीकोलिनर्जिक होगी ये भी नहीं होगी, कोलिनर्जिक ड्रग्स होगी, है ना। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर जो माइग्रेन में, देखिए अब ये प्रोप्रेनोलोल होता है जो माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में दिया जाता है। नेक्स्ट है मायसीना ग्रेविस एंटीबॉडी बिल्डअप विद, देखिए मायसीना ग्रेविस जो आपका ऑटोइम्यून डिजीज होता है, इसमें जो एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है वो देखिए निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्करिनिक, डोपामिन, देखिए निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं वहाँ उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप, मतलब उससे एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है निकोटिनिक रिसेप्टर से। ओके, मायसीनिया ग्रेविस में। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए ऑटोइम्यून डिजीज होता है मायसीनिया ग्रेविस ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडी डायरेक्टेड टू निकोटिनिक रिसेप्टर्स एट द मसल एंड प्लेट। ओके, तो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए हमने ड्रग देखी थी एंटीकोलिनेस्टेजेस, जैसे आपकी हो गई नियोस्टिग्मिन हो गई, है ना, पायरिडोस्टिग्मिन हो गई, और डायग्नोसिस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए, एड्रोफोनियम बताया था, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है। जैसे आइसोप्रिनालिन एक्टोन, देखिए आइसोप्रिनालिन जो होती है बीटा रिसेप्टर पे काम करेगी, तो ऑल बीटा रिसेप्टर आ जाएगा। ओके, इसका अल्फा पे कोई काम नहीं होता, सिर्फ बीटा पे काम करती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा भी हुआ आपका जो आइसोप्रिनालिन है ना, ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 पे काम करती है। एड्रेनलिन जो होता है अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 और बीटा 2 पे काम करेगा। नोर एड्रेनल अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 और बीटा 3। अब देखिए नोर एड्रेनलिन जो होता है इसका बीटा 2 पे कोई एक्शन नहीं है, मतलब कि ये ब्रोंको डायलेशन नहीं कराता, इसलिए जो आपका एनाफिलेक्टिक शॉक होता है ना उसमें आपका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एड्रेनलिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि एड्रेनलिन का बीटा 2 एक्शन भी होता है, तो ये ब्रोंकोडाइलेशन भी कराता है ना, तो इसीलिए क्या होता है आपका एनाफिलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस जो है नोर एड्रेनलिन ना हो के आपका एड्रेनलिन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनर्जिक एजेंट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस। पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट में अभी हमने देखे थे एंटीकोलिनर्जिक 3 ड्रग बताई थी मैंने आपको, याद कीजिए, मेबिवरिन, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड, इन तीनों में से तो नहीं थी, बेंजहेक्सोल हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको दिखाई थी अभी 3 ड्रग, ट्राइहेक्सिफेनेडाइल, बेंजहेक्सोल, प्रोसाइक्लिन, बाइपेरिडन, ये आपके एंटी कोलिनर्जिक होती है जो पार्किंसंस में भी यूज़ की जाती है। ओके, तो ये हमारे हो गए ऑटोनोमिक ड्रग एक्टिंग और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो है फार्माकोलॉजी ही अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके, तो इसका आंसर दीजिए आप लोग, ड्रग यूज इन अल्जीमर डिजीज, रिवास्टिग्मिन, डोनिपेजिल, गैलेंटामाइन, ऑल, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।